नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया। मैं अमित भोबिया। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लेट्यूस फार्मिंग के बारे में। इस खेती के बारे में जानना चाहते थे वसीम पटेल साहब। उन्होंने मुझे मैसेज किया, जो गुजरात से हैं। तो आप लोग भी मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो वसीम पटेल साहब, कैम छो? जवाब आप कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा। खैर, आप लोगों को लेट्यूस फार्मिंग के बारे में बताऊं इससे पहले एक बात आपके दिमाग में क्लियर कर देना चाहता हूं कि लेट्यूस फार्मिंग जो है ये आज के वक्त की सबसे कामयाब खेती है, लेकिन भारत में आज भी किसान इसके प्रति जागरूक नहीं हैं और अच्छी कमाई वाली खेती है। तो इसके बारे में A to Z, उगाने से बेचने तक की पूरी जानकारी दूंगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वीडियो की शुरुआत करूं इससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और ऑल के ऊपर क्लिक कर लीजिए। तो शुरू करते हैं लेट्यूस फार्मिंग के बारे में, यानी इस पत्ते वाले सलाद के बारे में वीडियो। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ये सबसे बेस्ट टाइम है इसकी खेती करने के लिए। अब आपको खेती करनी कैसे है उसके लिए समझिए। आपको क्या करना है, कुछ इस प्रकार की ट्रे ले लेनी है। ये ट्रे नहीं है तो बोरी को काट कर बोरी के अंदर मिट्टी भर के कुछ रख लीजिए और वहां पर इसके बीज छिड़क दीजिए। इसके बीज आते हैं कुछ इस प्रकार के, उन बीजों को छिड़क दीजिएगा और ये वहां पर उग जाएंगे। यहां पर हमने सबसे पहले नर्सरी तैयार करनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, खेत जोतना है अच्छे से। उसके अंदर जितनी ऑर्गेनिक खाद होती है, जैसे आपके मुर्गे की खाद है, आपकी गोबर की खाद है, वो सब खाद उसके अंदर डालिएगा और छोटे छोटे बेड कुछ इस प्रकार के बनाइएगा और उन बेडों के ऊपर यहां जो पौधा आपने तैयार किया उस पौधे को इन बेडों के ऊपर लगा दीजिएगा। इसके अंदर उसके बाद किसी भी प्रकार की डीएपी, यूरिया, सिंगल सुपर फास्फेट, पोटाशियम वगैरह ये सब कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी जमीन थोड़ी बहुत अच्छी उपजाऊ है तो आप उसके अंदर ऑर्गेनिक तरीके से इसकी खेती कर सकते हैं, और अगर ऑर्गेनिक तरीके से करेंगे तभी आपको अच्छी कमाई इसमें होगी। अब आपको क्या करना है, कुछ इस प्रकार के 4-5 हफ्ते में कुछ इस प्रकार के जो हैं फूल बन जाएंगे जो आपने पौधे लगाए। इनको काटना है और इनको बेचना है। अब सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि ये काम क्या आता है, क्या चीज है ये। तो आपको बता दूं, जब आप 3 स्टार होटल में, 5 स्टार होटल में जाएंगे तो अपने यहां पर तो जब थाली मंगवाते हैं तो थाली के अंदर ही सलाद आ जाता है, लेकिन उनके बड़े होटलों में क्या होता है, स्पेशल प्लेट मंगवानी पड़ती है सलाद वाली। तो उस सलाद वाली प्लेट के अंदर इसकी पत्तियां होंगी। आप जो बर्गर खाते हैं अच्छी कंपनी का, उसके अंदर एक वो पत्ती डालते हैं ना, जैसे पहले अपने यहां तो देसी रेडी वाले तो गोभी की डाल देते हैं, लेकिन अच्छे जो डोमिनोज वगैरह हैं, बड़े जो फ्रेंचाइजीज हैं, उनके अंदर आप देखेंगे वहां पर लेट्यूस की पत्ती होती है, इस ग्रास की पत्ती होती है। और आप देखेंगे जो पिज्जा बनता है उसके अंदर इसको डाला जाता है। तो कुल मिलाकर जो लग्जरी खाना है ना, जो महंगा खाना है, उसके अंदर इसका इस्तेमाल होता है। और इसका महत्व क्या है, इसका महत्व यह है कि ये पत्तियां जो है ये आपकी सेहत के लिए बहुत जरूरी हैं। ब्लड प्रेशर वाले, शुगर वाले, हार्ट के डिजीज वाले, जिनको वेट कम करना है, वो लोग, वो सब इस सलाद का इस्तेमाल करते हैं। और जिनकी बॉडी में डिहाइड्रेशन ज्यादा रहती है वो इसका इस्तेमाल करते हैं, पानी बहुत होता है इसके अंदर। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये एक महंगा सलाद है, तो आप इसकी खेती कर सकते हैं। अब बेचना कहां पर है, तो बेचने के लिए आपको पिज्जा वाले, बर्गर वाले, इन कंपनियों से आपको कॉन्ट्रैक्ट करना होगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला सिस्टम है इसके अंदर। अब रही बात कि आप लोग इसे और बड़े स्तर पर करना चाहते हैं, ये तो मैंने बताई नवंबर, सितंबर, नवंबर, अक्टूबर वाला, ये तो एक सीजन का हो गया, ठंडी के मौसम में हो जाएगा। लेकिन एक बात और बता दूं, अगर आप इसे बहुत बड़े स्तर पर करना चाहते हैं, व्यापारिक स्तर पर करना चाहते हैं, तो आपको बड़ी कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट करना होगा। और उसी के साथ साथ उस कॉन्ट्रैक्ट के बाद आपको खुद के यहां पर पॉली हाउस बनाकर, गर्मी के अंदर पॉली हाउस के अंदर आपको इसे उगाना होगा। और उसके अंदर भी जो हाइड्रोफोनिक प्लांट लगते हैं, पानी की सतह पे जो खेती होती है, उसके अंदर यह सबसे ज्यादा कामयाब है। तो जो नॉर्मल सामान्य किसान है, जो थोड़ी इन्वेस्टमेंट करके करना चाहता है, तो वो इसे इसी मौसम में उगाए, ठंडी ठंडी के। और जो किसान जो है बड़े स्तर पर इसकी खेती करना चाहता है, व्यापारिक स्तर पर, वो पॉली हाउस टाइप का पूरा सिस्टम बना के
हाइड्रोपोनिक का पूरा सिस्टम बना के उसके अंदर इसकी खेती करें। अब आपको एक बात और बता देता हूं कि सामान्य गांव का आदमी इसे बेचेगा कहां पर। तो अब जब हम जहां रहते हैं, हमारे यहां से 60-70 किलोमीटर पे एक शहर आ जाता है सिरसा, एक आ जाता है बठिंडा। तो ये जैसे बठिंडा वगैरह शहर हैं, इनके अंदर तो फिर भी अच्छे होटल हैं, तो वहां पर इसे आप बेच सकते हैं। आपके आसपास में जितना आप बड़े शहर के नजदीक हैं वहां पर इसे बेच सकते हैं और आपको होलसेल का प्राइस जो है वो 60 से 70 रुपए आराम से मिल जाएगा। तो इसीलिए वो किसान इसकी खेती करे जो किसान शहरों के नजदीक हैं, बड़े शहरों के नजदीक। तो वहां पर आप होटल वालों से बात कर लीजिए, जो बनाते हैं बर्गर बुर्गर बनाते हैं, सब बनाते हैं बर्गर पिज्जा वाले, इनसे बात कर लीजिए, तो आप उनको वहां पर बेच सकते हैं। कुछ लोग शहरों में रहकर हाइड्रोपोनिक छोटा सा प्लांट लगा लेते हैं छत के ऊपर और वहां पर इसकी खेती करते हैं। उनके क्या है, लोकल कस्टमर तैयार होते हैं कि 20 घर हैं, वो फलां डॉक्टर साहब का, फलां आईपीएस का, फलां जो है वकील साहब का, इनके घर हैं, बड़े बड़े घर जो हैं, उनको तैयार कर लेते हैं और उनके लिए थोड़ा बहुत उत्पादन करके उनको देते रहते हैं, लेकिन उससे भी वो अच्छा खासा इनकम जनरेट कर लेते हैं। तो आप लेट्यूस की फार्मिंग कर सकते हैं। खैर दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और देखते रहिए एबीसी इंडिया।